नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सीताफल की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए शुष्क जलवायु वाली जगह ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके पौधे को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सर्दियों में पड़ने वाला पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। इसके पौधे को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में एक विशेष महक होती है, जिस कारण इसके पौधों की ज़्यादा देखरेख करने की ज़रूरत नहीं होती। भारत में इसकी खेती ज़्यादातर झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो सीताफल की खेती करके भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी खेती हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्यों में की जाती है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो सीताफल की खेती लगभग सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए हमें उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अति उपयुक्त मानी जाती है। जबकि जल भराव वाली काली चिकनी मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि जल भराव होने पर उत्पन्न होने वाले कीटों के कारण पौधों में कई तरह के रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान 5.5 से 7 तक के बीच होना चाहिए। तो सीताफल की खेती के लिए हमें मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए ताकि अच्छी इसकी पैदावार हम कर सके। तो मिट्टी इसके लिए हमें अहम भूमिका वो निभाती है। जलवायु और तापमान। सीताफल की खेती के लिए शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। इसके पौधे अधिक गर्मी में आसानी से विकास कर सकते हैं और इसकी हमें जलवायु और तापमान के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें इसकी पौधे अधिक गर्मी के में आसानी से विकास करते हैं, लेकिन ये अधिक समय तक पड़ने वाली तेज़ सर्दी इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। इससे इसके फलों का स्वाद कड़ा हो जाता है। इसके फलों को पकने के लिए गर्मी के मौसम की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मी में पकने के बाद भी इसके फल बहुत ठंडे होते हैं। तो किसान भाई, इससे हमें ये पता चलता है कि सीताफल की खेती के लिए गर्मी के दिनों में हम अच्छी खासी इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि सीताफल के लिए गर्मी अच्छी मानी जाती है। गर्मी के दिनों में ही अच्छी इसके हम पौधे लगाकर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इसके पौधे को अंकुरण के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है और विकास के टाइम ये 40 डिग्री तापमान को भी सहन कर लेता है। लेकिन जब हम इस पर फूल और फल बनने लगते हैं तो उस वक्त 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है, तो इसके फूल और फल दोनों झड़ने लगते हैं। तो 40 डिग्री तापमान तक भी ये सहन कर सकता है, लेकिन जबकि इसके पौधों को फूल और फल लगने लगते हैं तो 40 डिग्री से ज़्यादा जब तापमान हो जाता है तो इसके फूल और फल झड़ने लगते हैं। तो हमें तापमान का भी इसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सीताफल की उन्नत किस्में उसमें सीताफल की कई तरह की किस्में पाए जाते हैं। इन सभी किस्मों को उगने के स्थान, फल, बीज के रंग और आकार के आधार पर तैयार किया गया होता है, जो कि अच्छा खासा हमें इससे मुनाफा मिले और अच्छा उत्पादन हमें इससे हाथ में आ जाए। जो इसमें पहली किस्म है वो है अर्का सहन। अर्का सहन सीताफल की एक संकर किस्म है। इस किस्म के फल बहुत रसदार होते हैं, जो बहुत धीमी गति से पकते हैं। इस किस्म के फल की मात्रा कम और आकार छोटा होता है। इसके गूदे अंदर से बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई देते हैं, जो स्वाद में बहुत मीठे होते हैं और इनमें सुगंध मध्यम प्रकार की आती है। तो अर्का सहन ये जो किस्म है बहुत ही अच्छी है सीताफल की किस्म। हम इसकी भी चुनाव कर सकते हैं अपनी खेती में लगाने के लिए। दूसरी किस्म है लाल सीताफल। इस किस्म के पौधों को बीज के माध्यम से उगाने पर फलों में शुद्धता बनी रहती है और इसके फलों का रंग हल्का लाल गुलाबी होता है। इस किस्म के एक पौधे से एक वर्ष में 40 से 50 फल प्राप्त हो जाते हैं, जो समय के साथ साथ बढ़ने लगते हैं।
इस किस्म के फलों में बीज काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, लाल सीताफल भी एक अच्छी किस्म है जो कि हमें इसके पौधे से एक वर्ष में 40 से 50 फल जो है प्राप्त हो जाते हैं और समय समय के साथ इसके जो फल है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमें इस किस्म के पौधे भी लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सीताफल की मेमत एक किस्म है। इस किस्म का उत्पादन लाल शरीफे से ज़्यादा होता है। इसके एक पौधे से साल भर में 60 से ज़्यादा सीताफल प्राप्त होते हैं। इस किस्म के फलों में बीज की मात्रा भी कम पाई जाती है। इसके फलों की फांके गोलाकार और बड़ी होती है जिनमें गूदे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये जो मेमत किस्म के फल हैं वो सीताफल के वो बहुत ही अच्छे हैं और इससे हमें साल भर में 60 से ज़्यादा सीताफल जो है हमें मिलते हैं। तो ये भी किस्म बहुत ही अच्छी मानी जाती है अपने खेत में लगाने के लिए। तो इस किस्म का भी हम जो है विचार विमर्श कर सकते हैं। बालानगर, इस किस्म के सीताफल की खेती ज़्यादातर झारखंड में की जाती है और झारखंड के जंगलों में यह सामान्य रूप से पाया भी जाता है। इसके फलों का रंग हल्का हरा होता है। इस किस्म के फलों में बीज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके एक पौधे की पैदावार 5 किलो के आसपास पाई जाती है। इनके अलावा और भी कई किस्म हैं जिनका उत्पादन अलग अलग जगहों पर किया जाता है। इनमें वाशिंगटन PI 107-005, ब्रिटिश गुयाना और बारबाडोस सीडलिंग जैसी कई किस्में मौजूद है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये भी बहुत ही अच्छी है जो जिनमें जो वाशिंगटन PI 107-005, ब्रिटिश गुयाना और बारबाडोस सीडलिंग जैसी किस्में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए? तो सीताफल की खेती के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेषों को हटाकर उसकी पलाव के माध्यम से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर उसमें पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने से मिट्टी में मौजूद ढेले खत्म हो जाते हैं और भूमि समतल दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए सीताफल की खेती करते वक्त। खेत के समतल हो जाने के बाद खेत में 3 से 4 मीटर की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे गड्ढे तैयार कर ले सकते हैं। गड्ढों को पंक्ति में तैयार करें और प्रत्येक पंक्ति के बीच 3 मीटर की दूरी बनाकर रख सकते हैं। गड्ढों के तैयार हो जाने के बाद उसमें जैविक और रासायनिक खाद की उचित मात्रा डालकर हम उसे अच्छे से मिट्टी में मिला सकते हैं। उसके बाद गड्ढों की सिंचाई कर सकते हैं। सीताफल के पौधे को खेत में तैयार किए गए गड्ढों में लगाते हैं। तो पौधों को लगाने के लिए तैयार किए गए गड्ढों में एक और छोटा गड्ढा तैयार करना होता है जिसमें पौधे को लगाया जाता है। इस तैयार किए गए नए गड्ढे को पहले गोमूत्र से उपचारित कर लेना चाहिए। उसके बाद इसके पौधे को गड्ढे में लगाकर उसे चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी से दबा दें। इसके पौधों की रोपाई का सबसे उपयुक्त टाइम जुलाई का महीना होता है क्योंकि बारिश का मौसम होने की वजह से इस दौरान पौधों को विकास करने के लिए आदर्श वातावरण जो है हमें मिलता है। पौधों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। सीताफल के पौधे को सिंचाई की काफ़ी कम ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी पौधे की साल भर में लगभग 10 से 12 सिंचाई कर देनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में इसकी 15 से 20 दिन में सिंचाई करनी चाहिए और गर्मियों के मौसम में इसके पौधे की सप्ताह में एक बार सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए, जबकि बारिश के मौसम में इसके पौधे को सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब पौधे पर फल बन रहे हो तब पौधे में नमी बनाए रखने के लिए पौधे को हल्का पानी देते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो हमें पौधों को रोपाई करते वक्त इन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण।
सीताफल के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों को गड्ढों में लगाने के 3 से 4 सप्ताह बाद उसकी हल्की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे पौधा अच्छे से विकास करता है। इसके पौधों की साल में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना अच्छा होता है। इसके अलावा बारिश के मौसम के बाद शेष बची बीच की ज़मीन अगर खाली हो तो उसकी जुताई कर दे। इससे खेत में उगने वाली खरपतवार नष्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती करते वक्त जो है सीताफल की हमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम खरपतवार को निकाल कर नष्ट नहीं करते तब तक हमारे इन सीताफलों के पौधों का विकास जो है नहीं होगा। तो हमें बार बार जो है खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। इसे करने से हमारे जो सीताफल के पौधे हैं वो अच्छे तरह से आते हैं और उनमें फल और फूल अच्छे आते हैं। अतिरिक्त कमाई जो हमें इसमें सीताफल के पौधे 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू करते हैं, लेकिन इसके पौधे पूर्ण रूप से तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त लेते हैं। इस दौरान खेत में खाली बची ज़मीन में कई तरह की मसाला और सब्जी फसल को उगाया जा सकता है, जिससे किसान भाइयों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं कर पड़ता। तो हम बीच बीच में इसमें सब्जी भी लगा सकते हैं जब तक कि सीताफल के फल हमारे हाथ में नहीं आते। पौधे की देखरेख और कटाई छटाई। सीताफल के पौधों की कटाई छटाई करना ज़रूरी होता है। इसके पौधों के बड़े होने के साथ साथ इनकी शाखाओं को सिरे पर से काट देना चाहिए। इससे नई शाखाएं निकलती हैं, जिन पर लगने वाले नए फलों के कारण पौधों की पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। शाखाओं की कटिंग के दौरान सूखी हुई शाखाओं को भी काटकर अलग करना चाहिए। इसके पौधों में आने वाली गंध के कारण पशुओं से इसकी सुरक्षा भी ज़रूरत नहीं होती। तो कटाई छटाई सीताफल की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। कटाई के बाद जो है अच्छे से है जो शाखाएं आती है। फलों की तुड़ाई। सीताफल के फलों के बनने की अवधि काफ़ी लंबी होती है। इसके पौधों पर फूल मार्च के महीने में आने शुरू हो जाते हैं, जो जुलाई माह तक आते हैं। उसके बाद इसके फलों को बनने में 4 महीने का वक्त लगता है। इसके फल सितंबर माह के बाद पकने शुरू होते हैं। सीताफल के पौधे पर फूल खिलने के तुरंत बाद 50 ppm जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पौधे पर अच्छे फल बनने लगते हैं। इसका पूर्ण रूप से पका हुआ फल कठोर दिखाई देने लगता है। तो इस दौरान इसके फलों में बनी पाकों से अलग जगह दिखाने लगते हैं। तो हमें इस तरह से इसकी जो है सीताफल के जो फल जो है मिलने लगते हैं। पैदावार और लाभ। सीताफल के पौधे खेत में लगाने के 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। इसके प्रत्येक पौधे में शुरुआत हमें 60 से के आसपास फल प्राप्त होते हैं। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ फल भी बढ़ने लगते हैं तो हमें 100 से ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। 1 एकड़ में हमें 500 से आसपास पौधे लगा सकते हैं, जिनमें सीताफल की सालाना 30 क्विंटल के आसपास पैदावार हो जाती है, जिनका बाज़ार भाव 40 रुपये किलो के आसपास होता है, जिससे किसान भाई 1 साल में 1 एकड़ से 1 से 1.25 लाख तक कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई आप भी इस तरह से सीताफल की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। तो आप भी सीताफल की खेती करना सोच रहे हैं तो आप भी इसके जो है वो पूर्ण रूप से इसका जानकारी लें और सीताफल की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही नजर मुझे अगली वीडियो में। नमस्कार।